Hey guys, my name is Ajis Karan and welcome to our channel Current Classes. So as you know that आपका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका था पूरा, उसमें कुछ सब क्वेश्चंस थे वो भी हो चुका था। अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो 5 पार्ट है उसको पढ़ना, ठीक है। तो इसके एक साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है, तो एक बार दोबारा बता दूं, आपके नई एनसीईआरटी बुक जो है, आपका नया एनसीईआरटी बुक, उसी के हिसाब से मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं वो सब उसी पे बेस्ड है, ठीक ना। ऐसा ना समझ लीजिएगा कि मेरे जो लेक्चर्स है वो आपके पुराने वाले एनसीईआरटी बुक है उस पे बेस्ड है, उस पे बेस्ड नहीं है। जो नया वाला एनसीईआरटी है उस पे बेस्ड सारा का सारा लेक्चर्स होने वाला है। तो यहाँ पे हम लिख भी दिए, मेंशन कर दिए। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अपना 3.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं मैथमेटिक्स के 2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बारी बारी से। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ लिखा गया है, सर रेट करेंगे फिर पढ़ेंगे। यहाँ पे 2 में आपको ऐसा बोला जा रहा है, एक सब ऊपर में हेडिंग लिखा हुआ 2 में जो कि हमने नहीं लिखा है, वो कुछ ऐसा बोल रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे। जैसे कि फर्स्ट प्रॉब्लम है, तो कुछ प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है, ठीक है। जब फॉर्म हो जाए, ठीक है सर फॉर्म कर लिए, जब फॉर्म हो जाए तो उसका सोल्यूशन निकालिए। यदि एग्जिस्ट करता है तो एग्जिस्ट करता ही होगा, दिया है क्वेश्चन तो एग्जिस्ट करेगा। उसका सोल्यूशन निकालिए बाय एलिमिनेशन मेथड, वहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन भी किया हुआ है, ठीक। तो आपको वो उसके हेल्प से, एलिमिनेशन मेथड के हेल्प से आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं उस पेयर्ड इक्वेशन के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिया गया है, कुछ प्रॉब्लम्स दे देंगे। तो जैसे कि दिया हुआ, इसका अभी तुरंत हम लोग ये 2 इक्वेशन फाइंड करेंगे, मतलब एक पेयर इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। हाँ सर। इफ वी ऐड वन if we add 1 to a numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। बोलिए यहाँ तक का मतलब समझते हैं। एक फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन कहने का मतलब, फ्रैक्शन में 2 बातें होती हैं, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है ना। हाँ सर, अगर ऐसा बोला जा रहा है कि जब न्यूमरेटर में हम लोग एक जोड़ दें और डिनोमिनेटर में से एक घटा दें, तो हमारा जो फ्रैक्शन है ना वो बन के वो कम होके 1 हो जाएगा। अभी तुरंत सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। यहाँ तक का हिंदी हुआ, आगे लिखा हुआ इट बिकम्स हाफ इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। और वो हाफ बन जाता है वो फ्रैक्शन जब हम बस नीचे में न्यूमरेटर में कुछ नहीं करेंगे, बस डिनोमिनेटर में से एक घटा दें, सॉरी एक जोड़ दें, तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो हाफ बन जाता है, मतलब 1/2 बन जाता है। तो सर आपको जैसे हमने कहा अभी, जो फ्रैक्शंस होते हैं उसका फॉर्म होता है P/Q, मीन दैट अट्टे बट्टे के फॉर्म में है। A/B आप मतलब बोल सकते हैं P/Q के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे जो ऊपर वाला P है वो होता है न्यूमरेटर, ठीक है। दिख रहा है, हाँ सर। जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। इतना समझ में आता है, हाँ आता है। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। इतना समझ में आता है, तो आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें एक फ्रैक्शन को मानने के लिए उसका न्यूमरेटर को मानना जरूरी है और डिनोमिनेटर को भी मानना जरूरी है। तो हमको जो बोलेगा निकालने के लिए उसी को मानते हैं, हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं सर। तो हमारा सोल्यूशन से स्टार्ट होता है यहाँ से। तो आपको लेट करना पड़ेगा, लेट द न्यूमरेटर, उसको एक्स मान लिए, एंड द डिनोमिनेटर, उसको हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है सर। हाँ सर, न्यूमरेटर को x मान लिया, डिनोमिनेटर को y मान लिया। आप क्या कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखते हैं। ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि जब हम न्यूमरेटर में जो कि x है और डिनोमिनेटर में जो कि y है, इसमें क्या करेंगे अभी जस्ट देखेंगे। यदि हम न्यूमरेटर में एक जोड़ दें, जो कि बोल रहा है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, और सर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से एक घटा दें, तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो रिड्यूस होके 1 आ जाएगा। तो ये हमारा पहला इक्वेशन फॉर्म हो गया। आप चाहें तो इस इक्वेशन को यहीं पे फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे सकते हैं, या आगे सिंप्लीफाई करके तब जाके इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दे। बात बरोबर है, बात बरोबर है, उसमें कुछ फर्क होने वाला होगा नहीं, ठीक ना। इक्वेशन वही रहेगा आपका, बस सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहेगा। तब जाके आप वहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट लिख दे, चाहे यहीं पे लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं, एंड सेकेंड इक्वेशन देखेंगे। अभी वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में है भी नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तब इसको इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे देंगे सर, वो भी सही रहेगा। 1 लिखा हुआ मतलब कि बाय 1 होगा। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x+1 इक्वल्स टू y-1, ठीक है। तो यहाँ से x, ये आपको प्लस का y है, यहाँ आएगा तो माइनस का y होगा, इक्वल्स टू माइनस का 1, तो यहाँ पे है, ये प्लस का 1 इस आएगा तो माइनस का 1।
मतलब कि सर एक्स माइनस वाई इज टू माइनस टू, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। आप यहाँ पे मान लीजिए, आप चाहे इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए चाहे इसको मानिए, ये दोनों सेम ही है, बस सिंप्लीफाइड मतलब कि वर्जन है, या ऐसे बोल सकते हैं मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक ना। तो सर हम इसी को मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें तो ठीक है सर, इसी को मान लें। एंड सर दूसरा इक्वेशन भी आप यहाँ पे मान लेते हैं नीचे में एंड। अब दूसरी बात है, फर्स्ट केस तो ये था, अब सेकंड केस ऐसा बोला जा रहा है कि हम न्यूमरेटर में कुछ नहीं करेंगे, एक्स में कुछ नहीं करना है हमको, बट जो डिनोमिनेटर है मतलब कि जो वाई है उसमें एक जोड़ देंगे, लिखा हुआ है ना, इट बिकम्स हाफ इफ यू ओनली एड वन टू द डिनोमिनेटर। तो सर अगर हम न्यूमरेटर में कुछ नहीं करते हैं और डिनोमिनेटर में एक जोड़ देते हैं तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो हाफ बन जाता है, मतलब 1/2। तो चाहे आप इसको सेकंड इक्वेशन मान लें या इसको सिंप्लीफाई करके फर्दर आगे तब जाके इक्वेशन सेकंड मान लें, बात बरोबर है। तो सर फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 इक्वल्स टू y01, फिर आगे कीजिएगा तो 2x का 2x ही रहेगा, ये प्लस का y यहाँ जाएगा तो माइनस का y इक्वल्स टू 1। सर ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमको आपको दिख रहा है यहाँ तक? हाँ सर आपको यहाँ तक दिख रहा है, हमने देखा अभी जस्ट कि आपको यहाँ तक दिख रहा है। तो सर अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई कि फर्स्ट इक्वेशन मान लिए सेकंड इक्वेशन मान लिए, आप हमको बोले हुए थे जब इक्वेशन फॉर्म हो जाए तो सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, तो वही करने वाले हैं, नीचे में जगह कम इस साइड में लिख रहा हूँ, तो बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। हम लोग सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड को, इसको ये दोनों इक्वेशन पेयर को, ठीक है सर। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे, देखते थे कि जो x का कॉफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में वो सेम है कि नहीं, अगर नहीं था, अगर सेम नहीं होता था तो उसको सेम करते थे। तो देखें यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट कुछ नहीं हो तो 1 होता है सर, जो कि लिखा नहीं जाता है पर अंडरस्टूड होता है, ठीक है, 1 होता है। सर यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 से अगर इस फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से इंटू कर देंगे तो हमारा ये मतलब कि नीचे में इसका जो कॉफिशिएंट है वो 2 हो जाएगा। इससे पिछले वाले वीडियो में भी एलिमिनेशन मेथड कैसे क्या होता है सब बताया गया है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट। सर हमको इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, तो बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के कोफिशिएंट से। सर कौन एक्स के, तो ऑफ इक्वेशन सेकेंड, ऑफ इक्वेशन सेकेंड, ठीक है सर। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या उसको लिख लेते हैं, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। सर ये इक्वेशन हमारा है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर सेकेंड इक्वेशन के एक्स के कोफिशिएंट जो कि 2 है उससे, ठीक है, कर दो, इंटू करोगे तो 2x माइनस 2y इक्वल्स टू -4। सर ये हमारा थर्ड इक्वेशन निकल के आ जाएगा, थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ तक करने के बाद आप जो देख रहे हैं कि हमारा सेकंड इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन था इसको जब इंटू किए तो अभी ऐसा बन गया, तो अब हमारा एक्स का कॉफिशिएंट सेम आ रहा है। जब कॉफिशिएंट सेम आ जाता है, अगर अभी भी सेम नहीं आता तो हम इसको इंटू करते हैं इसके कॉफिशिएंट से जो कि 1 है, इंटू करने पर यही आ जाएगा, तो कोई फ़ायदा है नहीं इंटू करने का, ठीक ना। तो यदि हमारा कॉफिशिएंट सेम आ जाता है एक्स का दोनों इक्वेशन में, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि हमको एक्स को एलिमिनेट करना होता है, इसीलिए देखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड से थर्ड को माइनस करना है, तो सेकेंड से, तो सेकेंड ये है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इससे माइनस करना है सर किसको, इसमें क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -4, ठीक है। हाँ क्योंकि माइनस करना होता है, आपको बोले हुए हैं जब भी हम माइनस करेंगे तो साइन हमारा पलट जाएगा, नीचे वाला का साइन उल्टा, मतलब कि पूरा पूरा पलट जाता है, तो प्लस अपोजिट होता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, और माइनस का प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस 2x माइनस 2x कैंसर, माइनस वाई प्लस 2y, तो प्लस का 2y है, अब माइनस वाई को सॉल्व कीजिएगा तो प्लस का y आ जाएगा, ठीक है, हाँ सर आ जाएगा। इक्वल्स टू यहाँ सॉल्व कीजिएगा +4 अब 1, मतलब यहीं भी प्लस ये भी प्लस, 4 1 5। सर यहाँ पे तुरंत y का वैल्यू 5 निकल के आ रहा है, देख रहे हैं आप, हाँ सर। तो सर y का वैल्यू 5 निकल के आया, अब इस y की वैल्यू को 5 को हम किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड हम पुट कर देंगे इसमें से इसमें, तो x की वैल्यू आराम से निकल के हमारे सामने आ जाएगी। तो तुरंत पुट करते हैं क्योंकि जगह कम है, तो इसको मैं रब करने वाला हूँ, तो रब करके मैं इस इक्वेशन की वैल्यू मैं आपको पुट करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब तुरंत इसको लिखें यहाँ तक, मैं रब करता हूँ इधर का, उतना नहीं रब करूँगा, थोड़ा सा हिस्सा रब करूँगा, ठीक है, ऊपर वाला, ठीक है, इतना काफ़ी है मेरे लिए, देख रहे हो ना, हाँ। तो सर आप हमको लिखना पड़ेगा पुटिंग
द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। सर इक्वेशन फर्स्ट में जो कि लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई इजकल्स टू -2, इसमें सर एक्स की सॉरी वाई की वैल्यू पुट कर दो जो कि 5 आ रहा है, तो एक्स माइनस वाई की जगह 5 देंगे इजकल्स टू -2। एक्स इजकल्स टू -2 तो सर है ही, ये प्लस का सॉरी ये माइनस का 5 है, जब एलएचएस से आरएचएस का हो जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे -2 + 5 तो प्लस का 3 आएगा, मतलब कि एक्स जो है हमारे पास 3 आ रहा है और वाई तो पहले ही आ गया था 5, मतलब कि इन शॉर्ट देखें तो हमारा वैल्यू निकल चुका है एक्स और वाई का बाय एलिमिनेशन मेथड। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट 2 का फर्स्ट खत्म हुआ, अब चलते हैं सेकंड के सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। तो लिखें इसको। हाँ सर एक बात और कहना छूट गया कि आपका जो y निकल के 5 आया और x निकल के सर 3 आया, तो सर हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, तो नीचे में एक लाइन और लिख लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी, कि सर फ्रैक्शन को हमने क्या माना था सर। सर न्यूमरेटर को हमने x माना था और डिनोमिनेटर को हमने y माना था। सर x निकल के आया 3 और y निकल के आया 5, तो सर यहाँ फ्रैक्शन का आंसर हो गया। और आप ये मत समझिएगा कि बुक में सर फर्स्ट इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है कि x माइनस वाई +2 इजकल्स टू जीरो, तो ये सर -2 को ये साइड ले गया हुआ है और +2 इजकल्स टू जीरो लिखा हुआ, तो वो ये भी सही है वो भी सही, ठीक ना। आप आंसर मैच करेगा, फ्रैक्शन आपका 3/5 ही आएगा, ओके। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं कि सर मेरा हमारा आंसर ये जो इक्वेशन आ रहा है वो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि मैच इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे आप 2x माइनस वाई इजकल्स टू 1 लिखा हुआ है, तो सर प्लस वाई है सॉरी +1 है, आरएचएस में एलएचएस क्या हो जाएगा तो -y हो जाएगा, सॉरी मतलब कि -1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत है नहीं आपको, सारा चीज़ सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। सर ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसको पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। 5 years ago, 5 साल पहले की बात है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मैं पहले पूरा इंग्लिश पढ़ देता हूँ, जितना भी पंचायत किया हुआ है, फिर जाके हिंदी में बात करेंगे। 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? सर कहानी कुछ ऐसी है कि 5 साल पहले की बात है। सर 5 साल पहले कहाँ से, तो जो भी उसका नूरी का और सोनू का जो आपका प्रेजेंट एज है उससे 5 साल पहले की बात है। 5 साल पहले की जब जो नूरी हुआ करती थी वो सोनू से 3 गुना बड़ा हुआ करती थी। फिर ऐसा लिखा हुआ दूसरे केस में सर 10 साल बाद की बात है। सर तो सर 10 साल बाद की बात कहाँ से है, तो वो आपका प्रेजेंट एज से ही है। 10 साल बाद की बात है, जो नूरी है वो ट्वाइस है, दुगुनी है सोनू के एज से। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि सोनू और नूरी की कितना क्या क्या एज है। तो ऐसा पूछा जाए कि सोनू और नूरी की क्या एज है, तो मतलब पूछ रहा है कि प्रेजेंट एज सोनी ऑफ नूर सोनी एंड नूर क्या है। नूरी मतलब सॉरी नाम कैसा है, नूरी फूरी सॉरी कुछ भी हो, ठीक ना, अच्छे। चलिए ठीक है, अब नाम जैसा हो नूरी, ठीक है सही अच्छा है। हाँ सर, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हाँ तो सर यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा नूरी और सोनू का परसेंटेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जो नहीं दिया वही मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। सर नूरी का प्रेजेंट एज एक्स ईयर मान लें, हाँ मान लो। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। सर सोनू का एज, सर फर्स्ट अक्षर कैपिटल होता है, इंग्लिश नहीं पढ़े हो। हाँ सोनू। सर सोनू का जो प्रेजेंट है उसको वाई ईयर्स मान लें, हाँ मान लो, अच्छी बात होगी। ठीक है, जब हमने मान लिया कि नूरी का प्रेजेंट एज एक्स ईयर है और सोनू का प्रेजेंट एज वाई ईयर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q ऐसा बोला जा रहा है। फर्स्ट केस ऐसा है, जो नूरी है आज से सर 5 साल पहले की बात हो रही, तो हम भी 5 साल पहले की ही बात करेंगे। 5 years अगो नूरिस, ये पोस्ट ऑफिस है, नूरिस एज क्या होगा सर, यदि उसका प्रेजेंट एज एक्स ईयर है तो 5 साल पहले x - 5 होगा। जैसे कि आपका प्रेजेंट ईयर अभी आप 16 साल के हो गए, तो अभी से 5 साल पहले आप 16 - 5 साल की हुए करते होगे, ठीक है। हाँ सर, तो अभी नूरी एक्स साल की है, तो पहले एक्स आज से 5 साल पहले x - 5 ईयर्स की हुई करती होगी। हाँ सर सही बोल रहे हो। 5 years अगो सोनू एज, सर सोनू अभी वाई ईयर्स का है, तो 5 साल पहले y - 5 ईयर्स का हुआ करता होगा। हाँ अवश्य सही बोल रहे हो वत्स। हाँ सर, अब हम लोग आ गए 5 साल पहले में, 5 साल पहले की बात हो रही है, पास्ट टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, टाइम री बैक।
तो ऐसा कुछ कह रहा है कि जो नूरी का एज है, मतलब कि ये x-5, नूरी जो है 3 गुना है सोनू की एज से, ठीक ना। तो नूरी का एज जो है वो 3 गुना है सोनू के एज से। सर सोनू का एज कितना है, 5 साल पहले, तो y माइनस 5। तो ये सर हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इसको लेट कर लें। अभी लेट करें या इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद लेट करें, बात बरोबर है। तो एक काम करते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। उससे पहले ये एक बार और बतला दे रहा हूँ कि जो सर नूरी का एज है आज से 5 साल पहले, अभी जितना भी आपको बात हो रहा है सब 5 साल पहले की बात हो रही है। तो सर नूरी का जो एज है वो सोनू के एज से 3 गुना बड़ी है, ठीक है। तो उसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। x-5 बराबर 3 × y 3y प्लस माइनस माइनस 5 3 15। सॉल्व करोगे तो x-5 ये आपको प्लस का 3y यहाँ आएगा तो माइनस का 3y, ये प्लस का सॉरी माइनस का 15 यहाँ आएगा तो प्लस का 15। कुछ नहीं बचा तो 0 बचा सर, ठीक है। यहाँ पे x लिखो आप। सर ये -3y को यहाँ ले आओ क्योंकि बेचारा अकेला है, x भी अकेला था, ले आए। सर -5 और +15 को सॉल्व करेगा तो +10 आएगा सर, इक्वल टू 0। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये अच्छा दिख रहा है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ये नहीं था, ठीक ना। अरे आप इसको मानो या इसको मानो, ऐसे नहीं कि आप इसको मान लिए तो आपको आपसे सवाल सॉल्व नहीं होंगे होंगे, पर आप इसको मान ले तो थोड़ा इजीली सवाल सॉल्व होंगे, ठीक है। तो इसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है, तो कुछ चिंता की बात है नहीं। अब सर ये फर्स्ट केस ऐसा हो गया, अब सेकेंड केस पे चलते हैं, ठीक है। हाँ सर चलिए। सेकेंड कुछ ऐसा कह रहा है कि सर 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, प्रेजेंट से 10 साल बाद। तो ठीक है, हम ही चलते हैं आपको 10 साल बाद। 10 ईयर लेटर नूरी, नूरीस एज। सर नूरी, नूरी का जो एज है सर 10 साल बाद, अभी एक्स थे तो 10 साल बाद एक्स जोड़ 10 होगा। हाँ होगा, किसमें सर, ईयर्स में, ठीक है। फिर 10 ईयर्स लेटर सोनू, सोनू मोनू, सोनू का एज जो होगा, अभी सर वाई है तो 10 साल बाद वाई जोड़ 10 होगा, ईयर्स। समझ रहे हो ना। जैसे आपका अभी आप अभी 16 साल के हो तो आज से 10 साल बाद आप 16 जोड़ 10 के हो गए, मतलब 26 के। तो एक्स क्योंकि पता नहीं है इसीलिए एक्स जोड़ 10 ईयर्स, यहाँ पे वाई जोड़ 10 ईयर। हाँ सर, अब हम प्रेजेंट एज से 10 साल आगे आ चुके हैं। आपकी कहानी ऐसी है कि जो अब जो नूरी होगी ना वो सोनू से 2 गुना बड़ी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से 80 क्यू, जो नूरी का एज है मतलब कि एक्स जोड़ 10, वो ऐसी है कि जो नूरी का एज है वो सोनू की एज, नूरी जो है सोनू की एज से 2 गुना बड़ी है, मतलब कि टू टू टाइम्स। समझ आ रहा है ना, जो नूरी का एज है वो सोनू के एज से दुगुना है, तो यही इक्वेशन होगा। आप इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो या फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ओके। कर लो सर, कर लो कर लो कर लो। तो करेंगे तो एक्स जोड़ 10 का एक्स जोड़ 10 तुरंत करेंगे। 2 × y 2y जोड़ 10 2 10 20 इंटू करोगे, पता है ना, इंटू क्यों ना, क्लास 9 पर क्या हो ना भाई साहब। तो x जोड़ 10, ये +2y यहाँ आएगा तो -2y, ये प्लस का 20 इस आएगा तो माइनस का 20। अब इस कस्ट में कुछ नहीं बचा तो अंडा बचेगा, एक्स का एस। सर ये -2y अकेला है तो यहाँ पर अकेला लिख दीजिए। सर प्लस का 10 अब माइनस का 20, तो सॉल्व कीजिएगा तो माइनस का 10 आएगा, इसका 0। हाँ सर, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन मानने की योग्य है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सिंप्लीफाइड वर्जन में, या बोल सकते हैं मॉडिफाइड फॉर्म में, आप सबके लैंग्वेज में मॉडिफाइड फॉर्म में। तो सर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ चुका है, सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो चुका है। अभी अभी बस हमने इक्वेशन को फॉर्म किया। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, मतलब कि द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू एंड नूरी। इसके लिए हमको रब करना पड़ेगा एक साइड को, तो आप इसको लिखें तुरंत, मैं एक साइड को रब करूंगा, देन फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है सर, बस इतना ध्यान में हमको रखना है, जो नूरी का परसेंटेज एक्स माने हैं और सोनू का वाई, क्योंकि आप अपने कॉपी में लिखते जा रहे होगे तो आप अपने कॉपी के पन्ने को पलट के देख सकते हो सर, अवश्य, जरूर, ठीक है ना। यहाँ तक मेरा काम हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट को छोड़ देते हैं, कहीं जरूरत पड़ जाए लिखने का, ठीक है। हाँ सर, अब सर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो ऊपर हमको लिखना पड़ता है बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, ओके। सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन को मैं चेक, सॉरी फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में चेक करते हैं क्या जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो सेम है। हाँ सर, यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स कुछ नहीं मतलब 1 होगा, और यहाँ भी कुछ नहीं मतलब 1 होगा, तो हमारे लिए तो आसान पड़ गया ना, क्योंकि तुरंत एलिमिनेट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करके तो कर लेते हैं, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सर फर्स्ट क्या है, ये x माइनस 3y जोड़ 10 इसका से 0, फर्स्ट इक्वेशन। इससे हमको सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन ये है x माइनस का 2y माइनस का 10 इसका टू 0। हाँ सर, क्योंकि हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको मालूम है कि साइन सबका उल्टा हो जाता है। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। वैसे आपको बोल दूं कि जीरो को प्लस या माइनस से कोई मतलब है नहीं, जीरो अपने में जीरो इंटीजर है। सर प्लस का एक्स माइनस का एक्स का आंसर माइनस 3y प्लस 2y, सॉल्व कीजिएगा तो माइनस वाई आएगा। यहाँ पे प्लस 10 प्लस 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है सर, माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस का 20 आएगा तो माइनस का 20 होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो सर y इज इक्वल्स टू 20, ऐसा लिख सकते हैं आप, इसीलिए y बराबर 20। सर ठीक है, y हमारे पास 20 आ गया। सर y क्या माने हुए थे, तो द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, तो जो प्रेजेंट एज है सोनू का वो 20 साल का है। अब ये देखने वाली बात है कि x क्या आता है। तो x तब आएगा जब हम y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो x की वो निकल जाएगा। तो मैं अब ये साइड भी रब करने वाला हूँ, ठीक ना, तो यहाँ तक होगा, फिर आगे ठीक है। अब हम इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। आप फिर लिखिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, हमें सेकंड की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है सर। तो इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये लिखा हुआ है x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। सर x का x माइनस 3 इंटू सर y कितना है, y 20 आया, ओके, जो 10 इसका टू 0। सर x माइनस माइनस 3 इंटू 20 सॉल्व कीजिएगा तो माइनस 60 आएगा, प्लस का 10 इसका टू 0। ओके 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 ओके, x बराबर ये प्लस का 10, यहाँ पे माइनस का 10, ये माइनस का 60, ये साइड जाएगा तो प्लस का 60। इसका मतलब ये हुआ सर, इसीलिए x बराबर जोड़ 60 माइनस 10 मतलब 50, मतलब कि x 50 आ गया। और जैसा कि हमने आपको पहले कहा था, मतलब कि पहले जो हम माने हुए थे सर नूरी की, सर नूरी का एज को क्या माने हुए थे सर, x ईयर्स माने थे। सर x कितना है 50, मतलब कि नूरी का प्रेजेंट एज कितना है, यहाँ पे लिख देंगे आप प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। एक्स ईयर माने थे जो कि 50 निकल का, इसलिए 50 ईयर्स। नूरी का एज हुआ प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। सर वाई ईयर्स माने हुए थे, सर वाई कितना है, वाई 20 है, इसलिए सोनू का एज 20 ईयर्स को। सर हमारे सामने नूरी का एज और सोनू का एज निकल चुका है। इसी के साथ ये सेकंड का सेकंड खत्म होता है, चलते हैं।